आज का हमारा टॉपिक है ऐड न्यू वन ड्राइव फाइल लिंक टू नोशन ऑटोमेटिकली। तो नोशन जो कि हमारा एक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है, हम चाहते हैं कि जब भी वन ड्राइव में कोई नई फाइल हम अपलोड करें तो ऑटोमेटिकली सेम फाइल का लिंक नोशन के डेटाबेस में जाके हो जाए रिकॉर्ड। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, वन ड्राइव और नोशन के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नई फाइल अपलोड होना वन ड्राइव में और हमारा एक्शन होगा सेम फाइल की डिटेल्स ऐड हो जाना नोशन के डेटाबेस में। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा वन ड्राइव का अकाउंट। अब हम चाहते हैं कि जब भी वन ड्राइव के इस पर्टिकुलर फोल्डर में हम कोई फाइल अपलोड करें तो ऑटोमेटिकली सेम फाइल नोशन के डेटाबेस में जाके हो जाए ऐड एज अ बैकअप। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, नोशन और वन ड्राइव के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशन को कनेक्ट एंड इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। अब एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस क्रिएट वर्कफ्लो वाले बटन पे। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम देता हूँ ऐड वन ड्राइव फाइल लिंक्स टू नोशन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना है हमको क्रिएट पे, और क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज हमारा ट्रिगर क्या होगा? तो आज का हमारा ट्रिगर होगा वन ड्राइव। वन ड्राइव में जैसी कोई नई फाइल अपलोड होती है तो हम चाहते हैं कि सेम फाइल एज अ बैकअप जाके अपलोड हो जाए नोशन के डेटाबेस में। तो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी नोशन और हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वन ड्राइव। तो सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। इसके बाद हमको ट्रिगर इवेंट में सेलेक्ट करना है न्यू फाइल। इसका मतलब वन ड्राइव में जैसी कोई नई फाइल अपलोड हो तो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर रन करने लग जाए और सेम फाइल की डिटेल सबसे पहले पेबली कनेक्ट के पास हो जाए कैप्चर, और फिर पेबली कनेक्ट की मदद से हम उसको अपलोड कर देंगे नोशन के डेटाबेस में। क्लिक करते हैं हम कनेक्ट पे, और अब वन ड्राइव के अकाउंट को हमको कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से। तो जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। तो देखिए मेरा वन ड्राइव का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो मेरे को स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और एक्सेस देनी है पेबली कनेक्ट को माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव से कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने क्लिक कर दिया यस पे। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का अकाउंट है वो पेबली कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले ये हमसे मांग रहा है सेट फोल्डर पाथ। इसका मतलब हमको यहाँ पे उस फोल्डर का पाथ सेट करना है कि जिस फोल्डर में हम कोई फाइल अपलोड करें तो उसकी जो डिटेल्स हैं, उस फाइल की जो डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास हो जाए कैप्चर। तो चलते हैं वन ड्राइव के अकाउंट पे। तो देखिए जो हमारे फोल्डर का नाम है वो है ऑल इंपॉर्टेंट डिजाइन्स एंड फाइल्स। मतलब इस पर्टिकुलर फोल्डर में जैसे ही मैं कोई फाइल अपलोड करूँ तो ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूँ जिसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाए और सेम फाइल नोशन के डेटाबेस में जाके हो जाए रिकॉर्ड। तो ये है हमारे फोल्डर का नाम ऑल इंपॉर्टेंट डिजाइन्स एंड फाइल्स। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। तो देखिए हमको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ पे कोई सब फोल्डर क्रिएट करते, अगर हम इस पर्टिकुलर फोल्डर में भी कोई सब फोल्डर क्रिएट करते तो हमको ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते कि सबसे पहले हमको डॉक्यूमेंट्स, देन इमेजेस एंड देन जो हमारे फोल्डर का नाम था वो हमको यहाँ पे फिल करना पड़ता, और इस एरो को हमको चेंज करना पड़ता इस स्लैश से। पर हमने कोई भी ऐसा फोल्डर क्रिएट नहीं करा है, तो जो हमारे फाइल का नाम है, जो हमारे फोल्डर का नाम है वो सिंपली यही है, ऑल इंपॉर्टेंट डिजाइन्स एंड फाइल्स। तो ये सेम फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे कर दूंगा फिल। हमको एग्जैक्टली एकदम सेम नाम यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि अगर हम सेम नाम यहाँ पे फिल नहीं करेंगे तो जो भी डिटेल्स हम ऐड करेंगे इस पर्टिकुलर फोल्डर में वो फाइल की डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर नहीं होंगी। तो देखिए मैंने फोल्डर पाथ यहाँ पे सेट कर दिया, यही था हमारे फोल्डर का नाम। इसके बाद इवेंट टाइम पे आपको सेलेक्ट करना है न्यू फाइल क्रिएटेड। मतलब इस पर्टिकुलर फोल्डर में जैसी कोई नई फाइल क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्कफ्लो रन कर जाए और उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाए कैप्चर। अब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करने से पहले वापस चलेंगे हम हमारे वन ड्राइव के अकाउंट पे, और सबसे पहले यहाँ पे अपलोड करेंगे हम एक फाइल। तो क्लिक करते हैं अपलोड पे और अपलोड करते हैं एक नई फाइल। तो मान लीजिए मेरे को ये रिज्यूमे अपलोड करना है, तो मैं इसको कर दूंगा ओपन, और देखिए यहाँ पे अपलोड चालू हो चुका है और ये देखिए रिज्यूमे यहाँ पे हो चुका है अपलोड। तो इस पर्टिकुलर फोल्डर में मैंने यहाँ पे एक फाइल अपलोड कर दी है। अब चलेंगे हम पब्लिक कनेक्ट पे और क्लिक कर देंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे।
तो आप देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। तो देखिए ऑटोमेटिकली जो रिज्यूमे हमने अपलोड किया था इस नाम से, वो यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। ये है हमारे रिज्यूमे का यूआरएल जो हमको रिकॉर्ड करना है नोशन के डेटाबेस में। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और पेबली कनेक्ट के बीच में कैसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में इस पर्टिकुलर फोल्डर में हम कोई फाइल अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम फाइल की डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 10 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्क फ्लो का ट्रिगर है वो हर 10 मिनट में जाके माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव से सारी डिटेल्स करेगा फेच। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। तो एक्शन एप्लीकेशन में हमको चूज करना है नोशन, क्योंकि हम जो भी सेम फाइल की डिटेल्स है उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं नोशन के डेटाबेस में। तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया एक्शन एप्लीकेशन नोशन। एक्शन इवेंट में हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट डेटाबेस आइटम, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे। और अब नोशन के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद नोशन। तो देखिए मेरा नोशन का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे और क्लिक करूंगा सिलेक्ट पेजेस पे। तो देखिए यहाँ पे हमको वो पर्टिकुलर पेज सेलेक्ट करना है जिसमें हमको सारा डेटा करना है रिकॉर्ड। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक पेज क्रिएट करके रखा था जिसको मैंने नाम दिया था वन ड्राइव फाइल्स का। मैंने ये पेज यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। अगर आप चाहे तो आप सारे पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट से कि आपको किस पर्टिकुलर पेज में सारा डेटा करना है रिकॉर्ड। तो मैंने यहीं से वो पेज सेलेक्ट कर लिया कि मेरे को इस पर्टिकुलर पेज में डेटा करना है रिकॉर्ड। स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे और दे दूंगा एक्सेस पेबली कनेक्ट को नोशन से कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। तो जो हमारा नोशन का अकाउंट है वो भी पेबली कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले आपको चूज करना है डेटाबेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था डेटाबेस मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया। ये हमारे नोशन का डेटाबेस जिसको मैंने नाम दिया वन ड्राइव फाइल्स का। इस पर्टिकुलर डेटाबेस में मैं सारा रिकॉर्ड करना चाहता हूँ जो भी वन ड्राइव में फाइल अपलोड होती है, उसका नेम, उसका यूआरएल एंड डेट ऑफ अपलोड। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और अब आता है हमारे सामने डेट ऑफ अपलोड, फाइल यूआरएल एंड फाइल नेम। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ से सबसे पहले हमको मैप करना है हमारा डेट ऑफ क्रिएशन। तो यहाँ पे मैं जैसे ही टाइप करूंगा डेट, तो देखिए इस पर्टिकुलर डेट को हमने वन ड्राइव में वो फाइल अपलोड करी थी, तो ये डेट हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। ये हमारी डेट 27 अप्रैल 2023 एंड ये है हमारा टाइम। फिर आता है हमारे सामने फाइल यूआरएल। तो फाइल यूआरएल भी हम यहाँ से कर देंगे मैप। तो ये था हमारी फाइल का यूआरएल। तो देखिए ये है हमारी फाइल का यूआरएल, ये भी हम यहाँ से कर देंगे मैप। ये वही सेम फाइल का यूआरएल है जो हमने वन ड्राइव में यहाँ पे अपलोड करी थी। जैसे आप इस यूआरएल को ओपन करेंगे तो यही सेम फाइल यहाँ पे हो जाएगी ओपन। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। फिर आता हमारे सामने फाइल नेम। तो फाइल नेम भी हम यहाँ से करेंगे मैप। तो ये था हमारी फाइल का नेम रिज्यूमे ऑफ रोहित वर्मा .pdf। तो ये सारा डेटा देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज़ क्यों किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब वन ड्राइव में अगर हम कोई दूसरे कैंडिडेट का रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो नेम है और जो यूआरएल है उस फाइल का वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। इसलिए मैपिंग करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर हम यहाँ इसको मैन्युअली टाइप करते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली नोशन के इस पर्टिकुलर डेटाबेस में सारी डिटेल्स हो जाएंगी रिकॉर्ड। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। इसका मतलब नोशन के डेटाबेस में ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स हो चुकी होंगी रिकॉर्ड। तो चलते हैं नोशन के डेटाबेस में और वहाँ पे हम चेक करते हैं क्या वहाँ पे कोई डिटेल्स एंटर हुई हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स कैप्चर हो चुकी है। ये था हमारे फाइल का नेम रिज्यूमे ऑफ रोहित वर्मा .pdf और ये था हमारा फाइल का यूआरएल। जैसे आप इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो देखिए फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। इसको आप ओपन करेंगे तो ये वही सेम फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है जो हमने वन ड्राइव में अपलोड करी थी। तो देखिए वन ड्राइव में भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए ये वही फाइल है जो हमने अपलोड कर दी है नोशन के डेटाबेस में। दोनों सेम फाइल यहाँ पे हो चुकी हैं क्रिएट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने क्रिएट किया था पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया था जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी नोशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 10 मिनट में जाके माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव से सारी डिटेल्स फेच करेगा और सेम डिटेल्स का यूज़ करके नोशन में एक डेटाबेस कर देगा क्रिएट।
अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।